नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 को पूरे डिटेल में और पूरे एनालिटिकल ढंग से यहाँ पर पढ़ेंगे और इस प्रकार पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनगणना से आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में अगर आपके सामने आता है तो वो गलत ना होने पाए। बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और चूंकि कोई भी जनगणना होती है उसका जो तथ्यात्मक और डाटाबेस ज़्यादा होता है, तथ्य उसमें ज़्यादा होते हैं, तो तथ्यों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई जगह एक ही बात को कई बार रिपीट करूंगा इस पूरे वीडियो में, जिससे आपको वीडियो देखते ही देखते काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप जो है हमेशा से उत्तर प्रदेश की जनगणना को पढ़ते चले आ रहे हैं, भारत की जनगणना को पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपके मन में एक खाका पहले से ही इसके बारे में होगा। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद जो है आप जनगणना में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जनगणना से कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। तो अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के जो है कंप्लीट सीरीज वाले वीडियोस आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इस चैनल के सभी अपडेट्स, जो भी नोट्स होते हैं, जो भी पीडीएफ फाइल होती हैं वीडियोस की, सब रेगुलरली अपडेट की जा सकती है और जो भी जानकारियां यहां से आपको दी जानी होती हैं इन ग्रुपों में रेगुलर जो है अपडेट की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित ये मेगा वीडियो। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कहां से? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, क्योंकि जनगणना का एक अहम पार्ट होता है क्या प्रशासनिक संरचना है उस प्रदेश की जिसकी जनगणना की जानी है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम प्रशासनिक संरचना की बात करें, और ये लेटेस्ट डाटा है, आप लोग जो क्वेरी करते हैं कि वर्तमान में कितने विकास खंड हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने नगर समूह हैं, तो ये सभी जो है उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से जो नवीनतम डाटा लिया गया है, संभवतः 31 मार्च 2017 और कुछ डाटा 2018 का भी है। तो ये लेटेस्ट है, इससे ज़्यादा लेटेस्ट अभी कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिले 75 हैं, सभी को पता है। कुल मंडल उत्तर प्रदेश में 18 हैं। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? ये जो है 915 नगर और नगर समूह है उत्तर प्रदेश में। आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य और बुंदेलखंड। तो ये आर्थिक संभाग क्षेत्र हो गए। इसके बाद कुल तहसीलें उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 350, जो नवीनतम डाटा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 350 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? सामुदायिक विकास खंड, या जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, तो सामुदायिक विकास खंड उत्तर प्रदेश में कुल 820 है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम, तो 17वां नगर निगम कौन सा बना था? शाहजहांपुर। पहले 16 थे, आज की डेट में 17 नगर निगम है। न्याय पंचायतें उत्तर प्रदेश में है 8135। नगर पालिका परिषद या नगर पालिका भी कहा जाता है इसको, तो नगर पालिकाएं उत्तर प्रदेश में 226 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 59,163, ये उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं। विकास खंड कितने हैं? 822 हैं। आबाद ग्राम 97,941 आबाद ग्राम है उत्तर प्रदेश में। नगर पंचायत 457 नगर पंचायतें हैं और उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं? 1,06,774, जो उत्तर प्रदेश के सेंसस के डाटा के साथ में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जनगणना पे आते हैं। सबसे पहली जो है जनगणना नीति उत्तर प्रदेश की कब जारी की गई थी?
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के दिन वर्ष 2000 में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 11 जुलाई वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश की पहली जनगणना नीति जारी की गई थी और इसमें कई सारे मानक सेट किए गए थे कि हमको किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण में रखना है। उसके बाद राज्य स्तर पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो जब भारत के डाटा अंतिम रूप से जारी कर दिए गए थे उसके बाद 29 मई 2013 को राज्य स्तरीय डाटा उत्तर प्रदेश के जनगणना के जारी किया गया था। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नगर निगम की आबादी यानी जो नगरीय क्षेत्र होता है किसी भी जिले का, जो नगर निगम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होता है, अगर उसकी आबादी को हम आधार बनाएं तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो बड़े नगर हैं वो कितने हैं। पहले क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 7 नगर हैं। अब ये 7 नगर हैं, ये सातों नगर का क्रम भी जनसंख्या के अनुसार ही लिखा गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये उस जिले की पूरी जनसंख्या नहीं है, ये उस जिले की नगर निगम में बसने वाली आबादी की जनसंख्या है। तो लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज, ये 7 नगर निगम के अनुसार जो है सबसे बड़े जो है नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। अब हम बात करते हैं, ये तो नगर निगम के आधार पे हो गया, ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है यानी मिलियन प्लस जनसंख्या वाले नगर उत्तर प्रदेश में कितने हैं? कुल 12 जिले हैं। 7 तो आपके सामने यही हैं, इसके अलावा जो और जिले हैं तो ये सब मिलाकर कुल 12 जिले हैं जिनको आप 10 लाखी नगर भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं डाटा का। उत्तर प्रदेश की जनगणना, इसमें भारत की भी जनगणना से उसका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि प्रश्न जो आता है कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय औसत से कितना कम है या कितना अधिक है उत्तर प्रदेश का कोई पर्टिकुलर डाटा, इसलिए आपको भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का डाटा भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात, तो क्षेत्रफल में कुछ खास नहीं है, ये आप जानते हैं। यहां पर बस आपको याद ये रखना है कि क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान है, भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है। फिर कुल जनसंख्या के मामले में ये 1,21,08,54,977 उत्तर ये भारत की हो गई। फिर 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की हो गई। और इस मामले में यानी पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पुरुष जनसंख्या में भी प्रथम स्थान है। परसेंटेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज भारत में जो पुरुष जनसंख्या क्या है वो कितना है? 51.47% जो है पुरुष जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा है 52.28%, ये पुरुष जनसंख्या हो गई। इसी तरह से महिलाओं की जनसंख्या में भारत में क्या है? 48.53%, ये महिला जनसंख्या हो गई। और जो यूपी का आंकड़ा है वो उससे थोड़ा सा कम है, 47.72%, ये जो परसेंटेज में जनसंख्या हो गई महिलाओं की। लेकिन महिलाओं की जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश का जो देश में स्थान है वो प्रथम है, यानी जनसंख्या में, पुरुष जनसंख्या में और महिला जनसंख्या में, तीनों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि का जहां भी यूज होगा उसका मतलब है 2001 से लेके 2011 के बीच की जनसंख्या में वृद्धि या किसी भी चीज में वृद्धि। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि भारत की है 17.7% और उत्तर प्रदेश में ये उससे ज्यादा है यानी 20.2%, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दर जो है तेजी से बढ़ रही है। और इस मामले में यानी सभी राज्यों और सभी केंद्रीय शासित प्रदेशों में 14वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। यहां पर जहां पर भी स्पेशली मैंने मेंशन ना किया हो, इसका मतलब यह है कि जितने भी राज्य हैं भारत के और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच जो है हमने वो स्थान बताया है। फिर जनघनत्व की बात करें तो 382 जो है भारत में किलोमीटर स्क्वायर में व्यक्ति रहते हैं और 829, तो ये जो है
उत्तर प्रदेश में जनघनत्व तो बहुत अधिक है और भारत का 9वां स्थान है, भारत में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है जनघनत्व की दृष्टि से। और राज्य की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दिया जाए, ये प्रश्न आ चुका है इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। 9वां स्थान किस क्रम में है? अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ रखते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दें, केवल राज्यों की तुलना करें, तो जनघनत्व में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 943 है, उत्तर प्रदेश में 912 है और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 26वां स्थान है। 0 से 6 आयु वर्ग में यानी बाल लिंगानुपात, सीधा सीधा हम कहें तो बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत कितना है? 919 का राष्ट्रीय औसत है और 902 उत्तर प्रदेश का है बाल लिंगानुपात। और इस मामले में भी भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 26वां स्थान है। साक्षरता दर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। साक्षरता दर भारत की 73% है राष्ट्रीय औसत, उत्तर प्रदेश की 67.7% हो गई। और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सबको मिलाकर देखें तो भारत में 29वां स्थान है उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर में, यानी साक्षरता दर के मामले में काफी नीचे है। पुरुष साक्षरता दर भारत की यानी राष्ट्रीय औसत 80.9%, उत्तर प्रदेश में 77.3% और स्थान वही है यानी 29वां स्थान है पुरुष साक्षरता में भी। लेकिन महिला साक्षरता में हम पिछड़ जाएंगे। कैसे? महिला साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पर 64.6%, उत्तर प्रदेश में 57.3% और महिला साक्षरता के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश की पोजीशन 31वीं, 31st। तो काफी ज्यादा गिरावट है महिला साक्षरता दर में। अब बात करते हैं नगरीकृत जनसंख्या की, यानी जहां जो नगरीकृत जनसंख्या है, तो भारत में कुल नगरीकृत जनसंख्या का औसत कितना है? 31.2%, 31.2% भारत में नगरीकृत जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में 22.3% नगरीकृत जनसंख्या है। स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? इस मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 30वां है। आगे बढ़ते हैं और मानक देखते हैं। अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। ये जो लास्ट में स्थान लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर भारत में 68.84%, उत्तर प्रदेश में 77.7%, यानी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा निवास करती है और इस मामले में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है पूरे देश में। ग्रामीण साक्षरता दर प्रतिशत इंपॉर्टेंट है, 67.77%, ये राष्ट्रीय औसत हो गया भारत का। 65.46% उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है ग्रामीण साक्षरता दर में, यानी उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण साक्षरता है उसका स्तर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर से जो उसको कंपेयर किया जा सकता है, अच्छा स्तर है। फिर अनुसूचित जाति की प्रतिशतता, यानी एससी जनसंख्या की प्रतिशतता की यहां बात की जा रही है, तो पूरे भारत में 16.6%, उत्तर प्रदेश में 20.7% और इस मामले में तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, यानी अनुसूचित जाति की प्रतिशतता में भारत में तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता की बात करें यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की, तो पूरे भारत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं 8.6%, उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मात्रा में 0.6% और तीसवां स्थान है इस मामले में अनुसूचित जनजातियों के मामले में की प्रतिशतता के मामले में उत्तर प्रदेश का। अब नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो 37.71 करोड़, ये तो सीधे सीधे जनसंख्या हो गई। भारत में 37.71 करोड़ जो है लोग नगरीय जनसंख्या के रूप में निवास करते हैं, लेकिन प्रतिशतता देखा जाए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 31.1%। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रतिशतता कितनी हो जाएगी नगरीय जनसंख्या की? 22.3% और
पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है नगरीय जनसंख्या के मामले में। फिर बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की, यानी रूरल जो पॉपुलेशन है। अब हम एब्सोल्यूट फिगर को छोड़ते हैं, सीधे सीधे परसेंटेज की बात करते हैं। 68.9% ग्रामीण जनसंख्या है भारत में औसत, और उत्तर प्रदेश में 77.7%, और उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसको स्पेशल मेंशन कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, और चूंकि इस लिहाज में उत्तर प्रदेश प्रथम है किसमें, ग्रामीण जनसंख्या के मामले में, तो इसलिए ये प्रश्न आगे भी कभी भी आ सकता है। अब बात करते हैं जन्म दर या बर्थ रेट की। तो जन्म दर जो है भारत में कितनी है, औसत 21.4, और उत्तर प्रदेश की जन्म दर कितनी है, 27.2%। इस मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, क्योंकि जन्म दर हाई होने के कारण उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। शिशु मृत्यु दर ये 40 है, कहां पर, भारत में औसत, और उत्तर प्रदेश में 50 हो गई, और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें कौन सा हो गया, चौथा। प्राकृतिक समृद्धि दर यानी नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो 14.4% है जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारत का, और उत्तर प्रदेश में ये राष्ट्रीय औसत से हाई है, अधिक है, यानी 19.5%। और इस मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, दूसरा या सेकेंड प्लेस है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, अब इसकी बात करते हैं। तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या का प्रतिशत यानी बच्चों की जो जनसंख्या मानी जाती है 13.6% है भारत स्तर पर, यानी अखिल भारतीय स्तर पर, और उत्तर प्रदेश में 15.4%। और इस मामले में यानी 0 से 6 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या की प्रतिशतता के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। तो ये भी जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उत्तर प्रदेश में जो 3-4 पैरामीटर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सेंसस के, उनमें किस तरह से बढ़ोतरी और घटाव आया है उसको हम देखते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे कि आपने प्रश्न देखा होगा कि स्वतंत्रता के पश्चात से जो है ये ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम पहली जनगणना क्या लेंगे, 1961, यानी ये जनगणना किस काल की होगी, 1951 से 61 के मध्य की होगी। तो सबसे पहले लिंगानुपात की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो की। तो 1961 में 907 था, फिर 876 हुआ, 882 हुआ, 876 हुआ, 898 हुआ और 912 हुआ। तो इसका क्या जीस्ट निकला, यानी बढ़ तो रहा ही है लिंगानुपात, और सर्वाधिक कब हुआ, 2011 में। तो सर्वाधिक वाला जो है आपको याद रखना है हमेशा 2011 में, और यह भी याद रखना है कि यह स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो रही है। फिर उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बताता भी हूं आपको कौन सा क्वेश्चन आया था। तो 1961 की जनगणना में 16.7 था ये, फिर 19.7 हुआ, फिर अगली जनगणना में यानी 1981 में 25.7 हुआ, फिर 25.61 हुआ 1991 की जनगणना में, और 25.85। आपको याद क्या रखना है, 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 25.85, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक की हाईएस्ट जो है ग्रोथ रेट है, दशकीय ग्रोथ रेट। अब 2011 में वो घटकर लगभग 5 अंक 20.22 हो गई। 2011 का तो आपको याद ही रखना है कि 20.22 है दशकीय वृद्धि दर। अब बात करते हैं साक्षरता की। तो साक्षरता दर जो है, जो मैक्सिमम है वो अभी की है, यानी 67.7%, कब की, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब उत्तर प्रदेश में जो जनघनत्व है ये भी लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं 251, 300, 377, 548, 690
829। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कभी भी जनघनत्व में उत्तर प्रदेश में गिरावट नहीं दर्ज की है गई है। लगातार ये जनघनत्व जो है बढ़ता ही जा रहा है और अभी कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश की 2011 की अंतिम जनगणना के प्रमुख अधिकार आंकड़े और उनका तुलनात्मक विवरण, क्योंकि ये तो हमने देख लिया था 1961 से क्या आंकड़े थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि 2001 से 2011 के मध्य में क्या अंतर आया पिछली जनगणना में और इस जनगणना में, जो करंट हमारे पास डाटा है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले जनगणना की तुलना करते हैं, इसमें जनसंख्या की। तो इसमें सीधा सीधा डाटा आपके सामने दिया हुआ, इसमें कुछ जोड़ घटाना नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज पे हम चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में कितनी थी, अभी हम लोगों ने बात की कि हाईएस्ट थी, कितनी थी, 25.80% थी। 2011 में कितनी हो गई, घट गई, और घट के कितनी हो गई, 20.23% हो गई। कितने की गिरावट आई ये याद रखना जरूरी है, 5.57 की यहां पर गिरावट दर्ज की गई। अब देश की कुल जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 2001 में 16.16 और 2011 में 16.50। इस तरह से प्रतिशत बढ़ा, कितना बढ़ा, 0.34% की ग्रोथ हुई। लिंग अनुपात 898 था, कब, 2001 की जनगणना में। ये सब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात 2001 में कितना था, 898, और 2011 में कितना हो गया, 912। कितने अंकों की वृद्धि हुई, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिए, 14 अंकों की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखते हैं। अब बाल लिंगानुपात की बात करते हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में 916 था, कब, 2001 में। मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और इधर का डाटा क्या है, 2011 का है। तो 916 थी, घट गई, कितनी हो गई, 902 हो गई, यानी गिरावट आ गई। कितने की गिरावट आ गई, 14 अंकों की। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि लिंगानुपात जो 14 अंक बढ़ा, लेकिन शिशु लिंगानुपात 14 अंक गिर गया। इसी तरह से आप इसको याद रखिए कि टोटल जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का, वो पिछले 10 सालों में कितना बढ़ा, 14 अंकों की बढ़ोतरी की। और बाल शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच देखा जाता है, वो कितना घट गया, वो जो है 14 अंक घट गया। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व जैसा कि अभी ट्रेंड मैंने दिखाया था आपको कि 690 था पहले, अब कितना हो गया है, 829, यानी 139 अंकों की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जो है इसमें सभी में लगभग जो है बढ़ोतरी हो रही है। जहां पे मुख्य है वो मैं आपको बताता हूं। प्रदेश की साक्षरता, तो प्रदेश की साक्षरता 2001 में कितनी थी, 2001 की जनगणना में 56.27%, इसमें बढ़ोतरी हो गई। अब कितनी हो गई, 67.68 या 67 कहीं कहीं लिखा रहता है। तो बढ़ोतरी हुई, कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई, अगर पीसीएस जैसा एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जाता है 11.41 अंकों की बढ़ोतरी हुई 10 सालों में। किसमें, राज्य की साक्षरता दर में। पुरुष साक्षरता में कितने की वृद्धि हुई है, 8.46 की वृद्धि हुई है। अब कितनी है पुरुष साक्षरता, 77.28, और महिला साक्षरता 57.18। और महिला साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो पुरुष साक्षरता से ज्यादा हुई है। कितनी हुई है, 14.96%। बाकी जो है कुल साक्षर जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या, ये सब डाटा जो है। अब हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ।
तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश की कितनी है? ओवरऑल है 62.7 ईयर्स। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग पूछा जा सकता है। तो पुरुषों में जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष है और महिलाओं में उनसे अधिक है, कितनी है? 63.7 ईयर्स जो है ये महिलाओं में जन्म की प्रत्याशा है जी। अब हम मेन डाटा पे आते हैं। मैंने तीन जिले लिख दिए हैं, लेकिन आपको पहला जनपद याद रखना है मुख्य रूप से, और क्वेश्चन जो है पहले ही जनपद पे आते हैं। बस 3 की आवश्यकता कहां पर पड़ती है? जहां पर क्रम पूछ लिया जाता है। तो याद तो भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए इसमें पहला स्थान रखता है। तो अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या की। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? इलाहाबाद की है, फिर मुरादाबाद की और उसके बाद गाजियाबाद की। अभी आखिरी में इसको हम समराइज भी करेंगे और एक ऐसा मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाए, और इनसे बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लास्ट में आप देखेंगे, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या इलाहाबाद की है, यानी इलाहाबाद में क्या हो गया? सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे ऊपर है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या में सबसे ऊपर है, और सर्वाधिक महिला जनसंख्या में सबसे ऊपर है। जहां भी इलाहाबाद लिखा है आप उसको प्रयागराज मान के चलिएगा, क्योंकि जो है ये पुराना लिखा हुआ है जिस समय इलाहाबाद था। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। तो हम इसको इस तरह से भी समझते चलेंगे जिससे अभी आपको जो शुरुआत में चार्ट दिखाया था उसका रिवीजन भी हो सके। तो ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है? 15.53 करोड़, और उसका प्रतिशत कितना हो गया? 77.7%। ये जो है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हो गया। अब भारत में 83.37 करोड़ पूरी ग्रामीण जनसंख्या है, प्रतिशत में 68.9%। तो ये आप इस तरह से रिवीजन भी करते चलेंगे एक एक पैरामीटर का। अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? इलाहाबाद की है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है। तो जहाँ की न्यूनतम जो है ग्रामीण जनसंख्या है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा कहलाता है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता, तो देखिए दोनों में अंतर है। ग्रामीण जनसंख्या एक अलग बात हो गई, ग्रामीण प्रतिशतता यहां पर जो है ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वाधिक कहां पर है? वो है श्रावस्ती। अब ये आपके लिए विशेष हो गया, आपको इसको याद रखना चाहिए। इसी तरह से न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता कहां की है? गाजियाबाद की। तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता जहां पर होगी वो सर्वाधिक नगरीकृत भी होगा, अभी आगे देखेंगे हम उसको। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक शिशु जनसंख्या। शिशु जनसंख्या क्या अर्थ है? 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग है इसकी जनसंख्या को हम शिशु जनसंख्या कहते हैं। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश का जो पहले स्थान पे जिला है वो कौन सा है? इलाहाबाद या प्रयागराज। न्यूनतम शिशु जनसंख्या कहां पर है? महोबा में है। और शिशु जनसंख्या के मामले में जैसे कि मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। अब आगे चलते हैं। अब हम इस स्लाइड पे बात करेंगे नगरीय जनसंख्या की। धैर्यपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, देखते रहेंगे तो सब चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 4.44 करोड़, ये तो एब्सोल्यूट फिगर हो गई कितनी नगरीय जनसंख्या है, लेकिन आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है? 22.3%। ये उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। इसी प्रकार भारत में 37.71 करोड़ जो है लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आपको जो मुख्य रूप से याद रखना है वो क्या है? 31.1%। ये भारत की नगरीकृत जनसंख्या का परसेंटेज है। तो उत्तर प्रदेश में 22.3%, भारत में 31.1%। अब उत्तर प्रदेश के जिलों की हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। मैंने वहां पर बताया था क्योंकि यहां पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यहां पर हो जाएगी। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां पर है?
श्रावस्ती में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वही बात, फिर गाजियाबाद। तो दो चीजें आप स्पष्ट समझ लीजिए कि चाहे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हो, चाहे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात हो, दोनों में ही गाजियाबाद पहले स्थान का जिला है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता में कौन है नंबर 1 पे? श्रावस्ती। तो चाहे न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या हो, चाहे उसका परसेंटेज हो, श्रावस्ती ही जो है न्यूनतम पर है। तो इसमें जो है आपको गाजियाबाद और श्रावस्ती दो चीजें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। दशकीय वृद्धि पहले ही बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश की कितनी है? 20.2% उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि है। यानी 2001 की जनगणना से और 2011 की जनगणना में जो वृद्धि हुई है उसका ये प्रतिशत है। इसी प्रकार से भारत की 17.7%। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश और भारत का अंतर पूछा जाता है, तो ये आप निकाल सकते हैं, आप अगर जो है आपको डाटा ये याद है। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध नगर में हुई है। यहाँ नगर नहीं लिखा है। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई है और सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? कानपुर में हुई है। तो ये दोनों ही डाटा आपको याद रखना है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि कानपुर में। अब जनघनत्व की बात करते हैं। इसी तरह से जनघनत्व का क्या हिसाब है? उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 829। भारत में 382। सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है? तो गाजियाबाद जो है सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला है उत्तर प्रदेश का, साथ ही में वहां पर सर्वाधिक जनघनत्व भी है। फिर न्यूनतम जनघनत्व कहां पर है? ललितपुर में। तो गाजियाबाद में अधिकतम जनघनत्व और ललितपुर में न्यूनतम जनघनत्व। इस तरह से आप जो है दोनों को याद रख सकते हैं। अब आगे हम साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है इसमें से सेगमेंट है जनगणना से, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। मैं बार बार इसी चीजों को रिपीट कर रहा हूं, शुरू से अब तक कम से कम चौथी बार मैंने बोला होगा, जिससे आपको याद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7%, भारत की 73%। ठीक है। अब पुरुष साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? 77.3% और भारत की है 80.9%। ये साक्षरता और पुरुष साक्षरता की बात हो गई। अब सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सीधा क्वेश्चन आपसे है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है। उसके बाद न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां है? गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है? श्रावस्ती। तो कुल मिला के सर्वाधिक साक्षरता चाहे वो पुरुष की हो और चाहे केवल साक्षरता दर पूछी जाए तो कौन हो गया? गौतम बुद्ध नगर। और सर्वाधिक पुरुष न्यूनतम पुरुष साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की। तो इस तरह से आप दोनों को याद रख सकते हैं। अभी आगे और देखिए इसमें। अब हम बात करते हैं महिला साक्षरता की। तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 57.3%। ये उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की दर है। और भारत की कितनी है साक्षरता दर? महिला साक्षरता दर की बात हो रही है, 64.6%। तो ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किसकी है? कानपुर नगर की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं कहां पर हैं? कानपुर नगर में है। और न्यूनतम महिला साक्षरता कहां पर है? श्रावस्ती। यानी श्रावस्ती जो है कुल साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में, महिला साक्षरता में सभी में फिसड्डी है, सबसे नीचे है। और महिला साक्षरता में सबसे ऊपर कानपुर नगर है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब एक और डाटा है कि ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता।
तो सबसे पहले हम ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं आपसे। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता किस जिले की है? औरैया की। औरैया की ग्रामीण साक्षरता सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता किसमें है? तो यहां भी श्रावस्ती ही आया, यानी जहां भी साक्षरता में न्यूनतम की बात होगी वहां श्रावस्ती आ जाएगा। और ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहां है? औरैया में। अब ये तो उधर क्या हम बात कर रहे थे कि साक्षरता दर की, यानी प्रतिशत के रूप में। अब साक्षरों की संख्या की बात हो रही है, क्योंकि जहां जितना बड़ा जिला होगा वहां साक्षर जनसंख्या ज्यादा होगी, तो उससे जो है दर से जो है ये बदल जाएगा। अब सर्वाधिक साक्षरों की संख्या कहां पे है? इलाहाबाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पर है। न्यूनतम साक्षरों की संख्या, लेकिन साक्षरता में फिसड्डी जो श्रावस्ती है उसका पीछा यहां भी नहीं छूटा। न्यूनतम साक्षरों की संख्या में भी जो है श्रावस्ती ही सबसे निचले पायदान पर है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात जो है पूछा ही जाता है, तो लिंगानुपात भारत का कितना है? 943। यानी अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात का कितना है? 943 है। उत्तर प्रदेश में 912 है। इन दोनों का अंतर मैंने पीछे स्लाइड में बताया है आपको, और वो पूछा भी जा चुका है। शिशु लिंगानुपात की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 902 है। यानी अगर उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात का अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा? 10। भारत का लिंगानुपात 943 और भारत का शिशु लिंगानुपात 919। तो ये दोनों जो है बड़े डाटा हो गए। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर है। यहां मैंने इसके बारे में भी लिख दिया, 1024 इसका लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में 851। तो जहां सब नगरीकरण ज्यादा है, जहां महिलाओं की साक्षरता ज्यादा है, सब कुछ होते हुए भी गौतम बुद्ध नगर में 851 जो है लिंगानुपात होना एक चिंता का विषय है। अब शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, जो हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में 902 है और भारत में 919 है। तो शिशु लिंगानुपात में सबसे टॉप पे जिला कौन सा है? बलरामपुर, जिसका 950 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां का है? बागपत का है, जिसका 841 है। तो आपको डाटा भले ना याद रहे, जिले का नाम आपको याद रहना चाहिए। अब सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का, ये हम बता चुके हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है कि गांवों में लिंगानुपात का ट्रेंड क्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात जो है बलरामपुर का है, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहां का है? गौतम बुद्ध नगर का। तो जो जिला जो है लिंगानुपात में जो प्रदर्शन कर रहा है, लगभग उसका वही प्रदर्शन आगे भी रिपीट हुआ है। अब अनुसूचित जाति की बात करते हैं, और यहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, प्रतिशतता की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो अनुसूचित जाति की प्रतिशतता उत्तर प्रदेश में कितनी है? 20.7%। बार बार मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको ये याद हो सके। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता कितनी है? 20.7। भारत में 16.6%। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनसंख्या से। कहां पर है? सीतापुर में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पर है? बागपत में है। तो अनुसूचित जाति की जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो सीतापुर टॉप पे है और न्यूनतम बागपत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की अब बात करते हैं। प्रतिशतता कहां पर है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में प्रतिशतता सर्वाधिक अनुसूचित जाति की, और न्यूनतम अनुसूचित जाति की प्रतिशतता कहां है? बागपत में। तो एक बात क्लियर हो गई, चाहे अनुसूचित जाति जनसंख्या न्यूनतम हो, चाहे उसकी प्रतिशतता की न्यूनतम की बात करें, दोनों ही मामलों में बागपत जो है न्यूनतम है, जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों में। अब अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जो है कितना है? तो उत्तर प्रदेश में जनजाति यानी एसटी की यहां पर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में 0.6% ये अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है।
भारत में 8.6%, यानी उत्तर प्रदेश में काफी कम अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात पहले करें हम, तो जनसंख्या जो है कहां पर है, सोनभद्र में सबसे ज्यादा है। न्यूनतम कहां पर है, बागपत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता, जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, सोनभद्र में है, और सोनभद्र भी प्रतिशतता के मामले में भी टॉप पे है। तो चाहे जनसंख्या की बात करें, चाहे जनसंख्या की प्रतिशतता की बात करें, किसकी, अनुसूचित जनजाति की यानी एसटी की, दोनों ही मामलों में सोनभद्र टॉप पर है और दोनों ही मामलों में बागपत न्यूनतम है। तो ये आसान है आपके लिए याद रखना कि अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता में और जनसंख्या में टॉप पर कौन सा जिला है, सोनभद्र, न्यूनतम कौन सा है, बागपत। आगे चलते हैं। अब स्लम जनसंख्या आ गई, मलिन जो जनसंख्या है, मलिन बस्तियों में जो निवास करती है, तो उसमें भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। और आबादी में जो स्लम की प्रतिशतता है भारत में उत्तर प्रदेश में, वो कितनी है, 9.5%। ठीक है। अब सब चौथा स्थान भारत में उत्तर प्रदेश का हो गया, तो उत्तर प्रदेश में भारत में पहला स्थान किसका हो गया, महाराष्ट्र का। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये स्लम जनसंख्या की बात होगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश धर्म आधारित जनगणना, इसी जनगणना में दोस्तों धर्म आधारित जनगणना भी की गई थी और ये पहली बार थी। तो धर्म आधारित जनगणना से कुछ खास नहीं, आपको एक क्रम याद रखना है। क्या हिंदू सर्वाधिक हैं 79.73% उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10% और अन्य जो है कुछ और भी धर्म है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बारे में खुलासा नहीं करते हैं जनगणना में। तो ये सब मिलाकर यहां पर लिखा हुआ है। बस ये क्रम इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अभी। अब इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब जो धर्म आधारित जनगणना का, वो क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म की तथा सबसे कम जनसंख्या किसकी है, जैन धर्म की। दो चीजें आपको पता होगी, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, धार्मिक जनगणना, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, सबसे कम जो है जैन धर्म को मानने वाले लोग यहां निवास करते हैं। धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में, जो भी हमने पहले बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, उसके बाद ईसाई और फिर जैन सबसे कम, हिंदू जनसंख्या सबसे ज्यादा। सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है जैन धर्म में है 93.2%, और सबसे कम साक्षरता दर किसमें है, मुस्लिम धर्म में है 48.8%। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात धार्मिक आधार पर ईसाई धर्म में कितना है, 961, और सबसे कम किसमें है, सिख धर्म में 877। तो ये 4-5 पॉइंट हैं धर्म आधारित जनगणना के, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं। जितना हमने पढ़ा पीछे जिलों के बारे में, जो भी चीजें देखी, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में सब कुछ याद करके ही उठना है। इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, यहाँ की है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी यहीं की है। सबसे ज्यादा साक्षर लोग यहीं रहते हैं जनसंख्या के मामले में। सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या इलाहाबाद, सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या इलाहाबाद। तो इलाहाबाद इतनी चीजों में टॉप पे है। कितनी चीजों में, 5 चीजों में। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर, ये इससे जुड़े क्या फैक्ट हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर की, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात। तो ये सारे फैक्ट किससे जुड़े हो गए, गौतम बुद्ध नगर से। अब बात करते हैं कानपुर नगर की। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है, कानपुर नगर में, और न्यूनतम 10 की वृद्धि, दोनों ही जो है कानपुर नगर उससे संबद्ध है।
यानी न्यूनतम 10 की वृद्धि, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर। आगे चलते हैं, बलरामपुर से जुड़ा क्या मुख्य फैक्ट है? सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है ये, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दोनों किससे रिलेटेड है? बलरामपुर से, यानी बलरामपुर इसमें जो है शीर्ष जिला है। अब गाजियाबाद की क्या कहानी है ये देखते हैं। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता गाजियाबाद में निवास करती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? गाजियाबाद की है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। तो इन सब मामलों में गाजियाबाद टॉप पे है। आगे चलते हैं, श्रावस्ती। श्रावस्ती आपने देखा ही, मैंने बताया था कि शिक्षा के मामले में सबसे जो है निचले पायदान पे उत्तर प्रदेश में। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती, न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षरों की संख्या श्रावस्ती, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता ये भी श्रावस्ती, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता यानी ग्रामीण जो रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो सर्वाधिक कहां पर है? श्रावस्ती में। अब न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता ये भी श्रावस्ती, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या ये भी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती से जुड़े हुए कितने फैक्ट हैं? 8 फैक्ट हैं। केवल ये चार्ट आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी ये सारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं, जिला बागपत। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पर है? बागपत में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है? बागपत में। न्यूनतम अनुसूचित जाति की प्रतिशतता, यहां प्रतिशतता भी न्यूनतम है बागपत में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी एसटी की जनसंख्या न्यूनतम बागपत। तो ये सारे फैक्ट जो है बागपत से जुड़े हो गए। अब सीधे सीधे परीक्षा में क्या आ सकता है ये भी इन फैक्ट्स में हम देख लेते हैं कि परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है? ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के ही तथ्य लिखे, चाहे उसके आगे हमने उत्तर प्रदेश मेंशन नहीं किया है क्योंकि हम जनगणना ही उसकी पढ़ रहे हैं। 15.41% जो है 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत है। और 2001 में कितना था? 19% था, यानी तब इससे और ज्यादा था। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब दर्ज की गई? ये सब मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर आप रिवीजन करेंगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि 25.85% कब हुई थी? 1991 से 2001 के मध्य में, यानी 2001 की जनगणना में। राज्य के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? 171 अंकों की हुई। कब हुई? 1981 से 91 के मध्य, यानी 1991 की जनगणना में 548। अब 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। 11.36% की वृद्धि हुई 2001 से 2011 के मध्य में। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या में वृद्धि के मामले में किस स्थान पर है? तो इसका स्थान तीसरा है। और वृद्धि कितने की हुई? 57.25% की। राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई? 1991 से 2001 के मध्य में 15.65% की। राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता का अंतर क्या है? तो महिला साक्षरता 57.2% और पुरुष साक्षरता 77.3%। दोनों को घटा दीजिए, 20.1% जो है महिला और पुरुष की साक्षरता दर में
अंतर है उत्तर प्रदेश में। महिला एवं पुरुष की साक्षरता दरों में सर्वाधिक अंतर कब रहा है? महाराजगंज में रहा है। महिला एवं पुरुष की साक्षरता दरों में न्यूनतम अंतर कहां पे पाया गया है? कानपुर नगर में पाया गया है। ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन है जो सीधे ऐसे ही आपको आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी है? अब ये ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर स्पेशली साक्षरता दर की बात करें तो 65.46 है और कुल पूरे राज्य की कितनी है? 67.7%। 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में वृद्धि कितनी हुई है? 14 अंगों की वृद्धि हुई, जो मैंने पीछे बताया। कैसे हुई है? 912 है 2011 में और 2001 में कितना था? 898, यानी कितने अंक बढ़ गए? 14 अंक बढ़ गए। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से उत्तर प्रदेश के शिशु लिंगानुपात 902 का अंतर कितना है? तो ये शिशु लिंगानुपात 17 कम है उत्तर प्रदेश का। प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 951। ये अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात की बात हो रही है, 951 है अनुसूचित जातियों में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में औसत कार्य सहभागिता दर, यानी कितने लोग जो है कार्य करते हैं, कामगार हैं, 32.9%। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर कितनी है? 33.3%। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर कितनी है? 31.2%। राज्य की कामगार या कार्यशील आबादी, अब वही चीज आ जाएगी, जो औसत कार्य सहभागिता दर है वही उत्तर प्रदेश की कार्यशील आबादी का प्रतिशत, यानी 32.9%। यानी टर्म अगर चेंज भी कर दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य की आश्रित आबादी कितनी हो गई? अब जितने लोग काम कर रहे हैं उसको 100 में से घटा दीजिए, यानी 32.9 को, तो आश्रित आबादी निकल आई कितनी? 67.1%। कार्यशील आबादी में पुरुष कितने हैं? यानी ये जो 67.1% है इसमें पुरुष हैं 75.7% और महिलाएं हैं 24.3%। यानी उत्तर प्रदेश में जो महिला कार्यशील जनसंख्या है 24.3% है, जो कि कम है। आगे कार्यशील आबादी में शहरी कितने हैं? 21.1%। कार्यशील आबादी में ग्रामीण लोग कितने हैं? 78.9%। कुल कार्यशील आबादी में कृषक कितने लोग हैं? 29% कृषक हैं। यहां पर कृषक मजदूर की बात नहीं हो रही कि यहां केवल कृषक की बात हो रही है। फिर कुल कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक कितने हैं? 30.9%। जब इसको जोड़ दिया जाता है तब ये कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र में कितने लोग रोजगार पा रहे हैं, वो दूसरा डाटा बन जाता है। राज्य की स्लम आबादी पहले बताया मैंने 9.5%। इसमें साक्षरता दर कितनी है? 69%। राज्य के 648 वैधानिक नगरों में से प्रतिवेदित स्लम नगर कितने हैं? स्लम नगर है राज्य में 293। आगे चलते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात कहां पर है? बहराइच में। कितना है? 18.77। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कहां पर है? कानपुर नगर में 11.13%। 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों की 10 की वृद्धि कितनी हुई है? यानी पुरुषों की जो जनसंख्या उसमें 10 की वृद्धि की बात हो रही है, वो है 19.31%। अब इसी तरह से 2001 से 11 के बाद महिलाओं की 10 की वृद्धि 21.23%। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई है? 15%। महिला साक्षरता दर में वृद्धि एक दशक में 15%। और 2001 से 11 के मध्य 10 की वृद्धि दर में गिरावट कितनी दर्ज की गई? पहले भी 2 बार बता चुके हैं, 5.63% की। कैसे? 2001 में कितनी थी? 25.85 और अब कितनी है? 20.22। 10 की वृद्धि दोनों को घटा दिया, 5.63। राज्य की नगरीय जनसंख्या जो कि 22.3% है कि 10 की वृद्धि कितनी रही है? तो ये राज्य की नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी है? 28.82%। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद और आजमगढ़। यहां पर 8 तहसीलें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश में विकलांगों की संख्या के स्थान आधार पर जो है प्रथम है, यानी सबसे ज्यादा विकलांग जनसंख्या पूरे देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत 15.41 है
और इसका एब्सोल्यूट डाटा कितना हो जाएगा ये आपके सामने लिखा है, आप पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, पहले भी ये क्वेश्चन आया, 9.5%। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्लम आबादी मेरठ में, उसके बाद आगरा में, उसके बाद कानपुर नगर में है। तो दोस्तों इस तरह से इस मैराथन वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पूरी जनगणना को कवर किया। कोई भी प्रश्न इसके बाहर से आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर आप इसको 2 बार 1 बार देख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो सारा डाटा आपको याद हो जाएगा। विजुअल और ऑडियो मीडियम का जो है यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप कोई चीज देख के बार बार सुन रहे हैं तो आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।